भारत की आध्यात्मिक राजधानी ऋषिकेश में ऋषियों योगियों की तपस्थली इस योग नगरी में माँ गंगा के तट पर एक विशेष ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। ऐसा आभास होता है कि ऋषियों योगियों तपस्वियों की ऊर्जा आज भी यहाँ पर विद्यमान है। तो आज की इस विशेष कक्षा में प्रस्तुत है ध्यान साधना। बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि ध्यान कैसे करें। मन को एक जगह एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई सारे विचार मन में दौड़ते रहते हैं। मन कभी इधर तो कभी उधर डोलता रहता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को योग का उपदेश दे रहे हैं, मन पर नियंत्रण की बात करते हैं, तो अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया था, मन को नियंत्रित में करना, मन को बांधना तो बहुत दुष्कर कार्य है, असंभव कार्य है। जैसे वायु को नियंत्रित करना मुश्किल है, मन तो उससे भी अधिक चंचल है। तो इस चंचल मन को हम कैसे बांध सकते हैं, कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो भगवान ने भी कहा, मन को वश में करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। और यही बात महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में भी कही, अभ्यास वैराग्याभ्याम वा तन निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के अभ्यास से मन का निरोध किया जा सकता है, मन को वश में किया जा सकता है। तो दोस्तों, ध्यान का अभ्यास मन को नियंत्रित किए बिना नहीं हो सकता, और मन को नियंत्रित करने के लिए निरंतर साधना की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न होता है कि कैसे अभ्यास करें। तो ध्यान साधना के अभ्यास के लिए समाधि की अवस्था में पहुंचने के लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग मार्ग बताया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। किसी एक स्थान पर यदि आप लगातार मन को ठिकाने का अभ्यास करेंगे, तब भी आप देखेंगे कि मन में कई प्रकार के विचार चल रहे हैं। एक जगह मन को तो लगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई प्रकार के विचार मन में उथल पुथल करते रहते हैं। ध्यान का आनंद लेने के लिए मन को निर्विचार करना होगा। ध्यान मन को लगाना नहीं है, ध्यान है मन को खाली करना। ध्यान की अंतिम अवस्था में मन के सारे विचार छूट जाते हैं, कोई भी विचार मन में नहीं रहता। एक के बाद एक कई विचार जो मन में आते रहते हैं, धीरे धीरे ये मन के विचार कम होते होते, सूक्ष्म होते होते अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब हम विचार शून्य हो जाते हैं, मन हमारा खाली हो जाता है। तो ध्यान की अंतिम स्थिति में पहुंचने के लिए हमने प्रत्याहार के रास्ते से गुजरना होगा। हमारी सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, अपने अपने विषयों में इंद्रियां लगी हैं। इन इंद्रियों को बाह्य जगत से आंतरिक जगत की ओर मोड़ना है। इंद्रियां धीरे धीरे अंतर्मुखी होंगी, मन भी धीरे धीरे अंतर्मुखी होने लगेगा। और स्पष्ट रूप से यह अनुभव हमें होता रहे, इंद्रियां किन किन विषयों में विचरण कर रही हैं, मेरा मन कहाँ विचरण कर रहा है। इस मन को मैंने नियंत्रित करना है। मैं इस मन इन इंद्रियों का साक्षी हूँ। इस शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी क्रियाएं शरीर से हो रही हैं, मेरी श्वासें लगातार चल रही हैं, मुँह से मेरी वाणी निकल रही है, इस सब का मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। इस भाव से अपने मन को देखना, अपनी श्वासों को अनुभव करना। जब मन की एकाग्रता कई जगहों से छूटकर एक निश्चित जगह पर बढ़ती है, धीरे धीरे मन की यह एकाग्रता आगे बढ़ेगी और गहरी होगी। बढ़ते बढ़ते एक ऐसी अवस्था आएगी जब धीरे धीरे एक के बाद एक विचार छूटते जाएंगे। विचार चाहे पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव हो, किसी भी विचार को महत्व नहीं देना है। विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। तटस्थ भाव से विचारों को देखने का अभ्यास, मैं दृष्टा हूँ, इस भाव से अपने विचारों को भी देखते रहें। एक के बाद एक विचार आ रहा है, जा रहा है, मैं तटस्थ होकर के केवल विचारों को देख रहा हूँ। इस भावना से लगातार अभ्यास होता रहेगा,
एक स्थिति आएगी जब मन खाली होता जाएगा, सारे विचार धूमिल होते जाएंगे और अंतिम स्थिति में मन विचार शून्य हो जाएगा, खाली हो जाएगा। मन में भरना नहीं, किसी से चिपकाना नहीं है, वरन मन को खाली कर देना है। यही है ध्यान की स्थिति। आज के वीडियो में इतना ही। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। जय हिंद।